जय श्री राम। जब रावण के दूतों को पकड़कर सुग्रीव के पास ले जाया गया, तब राक्षसों ने कहा कि तुम्हें कौशलाधीश राम जी की सौगंध है जो हमसे हाथ लगाएं। तो यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और रावण कर दीज यह पाती लक्ष्मण वचन वाचु कुल घाती। और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए राक्षस दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। वे ऐसी दशानन पूछी बात। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अब आगा, अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवाला और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार खा जाते, मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, ऐसा रावण कहने लगा। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा स्वयं सुनकर ही भाग गए, लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछूं जैसे। दूत ने कहा, नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलकते ही सारा। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुनी काना, कपिन बांधी दीने दुख नाना। जब हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे नाथ राम कटका, हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सुबह तो बदन कोटि सत बरनी न जाई। 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन उसकी सेना का किया नहीं जा सकता। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है महाराज, जो भयंकर मुख वाले, विशाल और शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विपद मयंदनी नल अंगद गद विक्टास्य विक्टासी ददमुखी हरिण्य सट सट जामवंत बल राशि। ये जामवान ये सभी बल की राशि हैं जिनका हमने अभी नाम लिया है। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटिन गणई को नाना। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं महाराज। सीताराम बोलो। राजा रामचंद्र की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। चमेली वन धाम की जय हो।
अयोध्या धाम की जय हो, सब धामन की जय। जय जय श्री सीताराम, राधे श्याम। भैया आज की कथा यही विश्राम करते हैं। बोलने में, पढ़ने में, कहने में, सुनने में भैया हमसे कोई गलती हो रही हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा। और मुख से सीताराम सीताराम, राधे श्याम बोलते रहिएगा भैया। जय राम जी की।